हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इस टॉपिक में। जब हमको किसी भी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। अब यूनिट्स क्या होती हैं यहाँ पे। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी लेंथ को मेज़र करते हैं। सपोज आप जैसे बेकरी शॉप पे गए, आप लोगों ने केक खरीदा। तो वो कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा केक 500 ग्राम में भी आते हैं, 1 kg के भी आते हैं, 2 kg के भी आते हैं। वहीं अगर आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स ली होंगी तो वो लीटर में भी आती है, पर अगर आप उसका छोटा पैक लो तो 200 ml की भी आती है। तो वो जो ml है, वो लीटर, केजी, ये सब क्या है, ये यूनिट्स होती हैं। इन्हें कन्वर्ट हम आज करेंगे इसी टॉपिक में, कन्वर्जन यूनिट्स में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रखी है, चार्ट बना रखा है मैंने, और कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनके आगे आप लोगों को या तो मीटर या तो ग्राम, कुछ भी यूनिट्स लगानी होंगी। जैसे अगर ये हर 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 कन्वर्जन यूनिट्स में ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, इसी के आगे आपको या तो मीटर लिख लोगे या आप ग्राम लिख लोगे। जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, यहाँ पर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। वैसे ही मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेज में, आगे के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपको ये इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहेगी तो वहां भी दिक्कत आएगी। तो इसका जो 2 रूल्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जो इसका पहला रूल है, डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप you go up। देखो ये क्या लिखा है। सपोज आप यहां पे हो, मिली पर हो, यहां से आप यहां आए, फिर आप यहां आए, फिर आप यहां आए। आप लोगों ने 3 सीढ़ियां चढ़ी, पहली, दूसरी और तीसरी, और आप मिलीमीटर से मीटर पर आ गए। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, इस यूनिट को अगर इस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको हर स्टेप पर 10 से डिवाइड करना होगा। ये जो पार्ट है, ये हर एक पार्ट, ये समझ लो आप 10 का है। वैसे ही ये हर एक स्टेयर आप जब चढ़ोगे वो 10 की है। आप इन्हें स्टेयर्स भी समझ सकते हो, सीढ़ियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। तो वही मैंने लिखा है, डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो अप। एक दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। दो वर्ड्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये अप और एक ये डाउन। जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, सपोज आप यहां किलो पे हो और आप हेक्टो पर आए, डेका पर आए और मीटर पर आए, तो आप लोगों ने 3 सीढ़ियां नीचे आए, आप 3 स्टेयर्स आप लोगों ने डाउनवर्ड की तरफ मूव किया, है ना। तो और हर एक स्टेयर कितने की है, 10 की है। आप यहाँ पे 10 यूनिट्स भी बोल सकते हो।
हर एक स्टेयर्स 10 यूनिट्स की है। तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आओगे, आपको हर स्टेप पर मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। और जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे होगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, आपको डिवाइड बाय 10 करना है ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके। अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपसे कोई पूछा 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये किलोग्राम है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको केजी लिखते हैं और ग्राम को ग्राम लिखते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, मीन्स कि आप यहां पर हो, इस पोजीशन पे आप हो, यहां पर आपको एक स्टेयर, दूसरी स्टेयर और तीसरी स्टेयर, 3 सीढ़ियां नीचे आनी है, डाउनवर्ड की तरफ आप आ रहे हो। तो डाउनवर्ड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक स्टेयर नीचे आए तो 10 लिख लिया आपने, दूसरी स्टेयर नीचे आए तो मल्टीप्लाई बाई 10, और तीसरी स्टेयर नीचे आए तो फिर से मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि यहां पे लिखा है मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 1000 हो जाएगा। आसान है ना। फिर से देखो, आप देखो यहाँ क्या, जब भी आप नीचे डाउनवर्ड की तरफ जब भी आप मूव करोगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। तो आप यहां पर थे, एक सीढ़ी नीचे आए, दूसरी सीढ़ी नीचे आए, तीसरी, 3 स्टेयर्स आप लोगों ने डाउनवर्ड की तरफ मूव किया। तो मल्टीप्लाई बाई हम लोग 10 इंटू 10 इंटू 10 थ्री टाइम्स करेंगे और 1000 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके पास 5 kg है और आपको कन्वर्ट करना है उसे ग्राम में, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 kg, यहाँ पे कितना था, 1 था। तो अब यहाँ पे भी आप ग्राम में ही आ रहे हो, तो एक स्टेयर, दूसरी स्टेयर, तीसरी स्टेयर, तो जो भी यहाँ पे यूनिट है, उस यूनिट में, उस न्यूमेरिकल वर्ड, इस न्यूमेरिकल फॉर्म में, इस डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 स्टेयर्स का। मीन्स कि हर स्टेयर पे आप 10 10 10 10 डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 2 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। देखो यहाँ पे टेबल मैंने बना रखी है। अब हम किलोमीटर पे हैं, यहां पर है हम, हमें मीटर पे आना है, इस पोजीशन पे, इस स्टेयर से इस स्टेयर पे आपको आना है। तो आप कितने क्रॉस कर रहे हो, कितने डाउनवर्ड आ रहे हो, 1 2 और 3 पोजीशन आपने डाउनवर्ड की तरफ मूव किया। तो अब हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। मैं एक बार फिर से रूल आपको लर्न करा देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल था ये हमारा। तो अब हम देखो यहां से यहां पे आ रहा है, हर स्टेयर मैंने आपको बताया था 10 यूनिट्स की आप मान सकते हो। मैंने यूनिट बोला है, मैंने कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं बोली, जैसे मीटर, लीटर, ऐसा कुछ नहीं, बस आप 10 यूनिट्स की इन स्टेयर्स को मान सकते हो। तो हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं दिया, यहाँ पे 2 किलोमीटर दिया है। जो ये वैल्यू है, ये जो डिजिट है, ये 2 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, हर स्टेप का मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 2 भी करना होगा। मीन्स कि आप या तो आप ये ऐसे कर सकते हो, आप 1 किलोमीटर में मीटर फाइंड कर लो और उससे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो देखो
यहाँ से यहाँ आए, आपने एक स्टेप तो आपने 10 लिख लिया। अगले स्टेप यहाँ पे आप आए तो हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप। आप 3 बार आ रहे हो, 3 टाइम्स आप डाउनवर्ड तरफ मूव कर रहे हो, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना हो जाएगा 1000। तो अगर हमसे पूछा जाए 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो हम बोलेंगे 1000 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पर यहाँ पे हमसे 1000 तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है ये 2 किलोमीटर के लिए। तो 2 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो 2 इक्वल टू 2000 आ जाएगा। तो जो पहले का वो आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, अब फिर से एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। इसे देखो, हमें 1 किलोमीटर इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो भी डिजिट हो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उतने का आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ सपोज आपको दिया होता है 7, तो 7 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 7000 मीटर, ये उसका आंसर हो जाता। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1000 ग्राम इक्वल टू हाउ मच केजी। दूसरे में हमसे पूछा है कि 1000 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होता है। देखो मैंने टेबल अभी यहाँ पे मीटर का बना रखा है, अब इन मीटर की जगह पे आपको लिख लेना होगा ग्राम। पहले क्वेश्चन में मीटर था, तो हमने यहाँ पे मीटर का चार्ट बना रखा था। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ग्राम में दे रखा है, तो हम यहाँ पे सभी मीटर को चेंज कर देंगे ग्राम से। यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, मीटर की जगह भी ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट हो गया ग्राम का। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1000 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी। ठीक है, तो जब भी देखो आपको ज्यादा के लिए पूछता हो ना, मींस कि जैसे कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी फाइंड कर लेना है। जैसे सपोज आप शॉप पे गए, आप लोगों ने एक चॉकलेट खरीदी, पर चॉकलेट की जो प्राइस थी वो 5 रुपीज थी। ठीक है, मीन्स कि आपको एक चॉकलेट 5 रुपीज की मिल रही है और आपको 10 चॉकलेट्स खरीदनी है, तो आपको कितना पैसा देना होगा, 50 रुपीज। क्योंकि 1 चॉकलेट की प्राइस 5 रुपीज है, तो 10 चॉकलेट्स की 5 इंटू 10 50 रुपीज। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करते हैं। जैसे 1 ग्राम इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे, 1000 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमारे पास कम की वैल्यू हमें पता हो, ज्यादा का फाइंड करना हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 ग्राम के लिए फाइंड करेंगे। तो 1 ग्राम के लिए सबसे, इसका मतलब आप इस पोजीशन पे हो, यहां से आपको मूव करना है यहाँ पे। मीन्स अभी आप यहाँ पे हो और आपका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर है, किलोग्राम पे है। तो आप 3 स्टेप्स अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। तो यहां से यहां आप 3 स्टेप अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। तो हमारा दूसरा रूल क्या था, सबसे पहला रूल तो ये था, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन, जब आप डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहे थे, पर यहाँ पे आप अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। तो हमारा जो दूसरा रूल है वो है डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप, फॉर ईच स्टेप you go up। ठीक है, मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। तो दूसरा रूल क्या हो गया, डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो अप और अपवर्ड। ठीक है, मतलब आपको हर स्टेप पर 10 से डिवाइड करना है ऊपर की तरफ जब भी आप मूव करोगे। तो देखो 1 ग्राम इक्वल टू फाइंड करना है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ आपको मूव करना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो अप। तो सबसे पहले आप यहां से यहां मूव किया, आपने मूव किया तो कितना हो गया 10, फिर यहां से यहां मूव किया, फिर 10, फिर यहां से यहां मूव किया, फिर 10। तो आपको क्या करना है, 1 हर डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 10, क्यों, क्योंकि आपको 1 ग्राम का पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम से पूछ रहा है, तो 1 ग्राम इक्वल टू, अगर सपोज आपको सबसे पहले आपको यहां से यहां मूव किया आपने, तो कितना हो गया 1 बाई 10। अब फिर यहां से यहां मूव किया आपने, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो आप यहाँ पे। अब इस पोजीशन से फिर इस वहां यहाँ पे गए आपने, तो यहाँ पे एक बार फिर से मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो आप। तो कितना हो गया 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम आपका हो जाएगा, 1/1000 ग्राम, किलोग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड लिख रखा है देखो मैंने, तो इसलिए हमको हर स्टेप पे डिवाइड करना होगा।
पहला स्टेप हम मूव किया 1/10 आ गया। अब दूसरे स्टेप पे फिर से क्या होगा, फिर से 1/10, तीसरे स्टेप पे भी 1/10, उसी को हम ऐसे लिख लिए 1/10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारे पास ये 1 ग्राम इक्वल टू आ गया इतना केजी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1000 के लिए पूछ रहा है। तो देखो, तो जब हमसे 1000 के लिए पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कितना होता है 1, वो वही डिजिट आ जाती है, वही वैल्यू आ जाती है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक, नीचे कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो यहां पे भी क्या आ गया 1000। ठीक है, ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो 1000 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी, 1 केजी। देखो ये इसका 3 जीरो, इसके 3 जीरो से कट जाएगा ना, तो 1 से 1, तो मतलब 1000 से दोनों जब सेम, ऊपर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1000 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी, 1 केजी। तो देखो अब फिर से एक बार इसको रिकैप कर लो। देखो हम इस पोजीशन पे थे, हमें इस पोजीशन पे मूव करना है, किलोग्राम पे हमें पहुंचना है। हम क्या रूल लिखे रखे हैं, डिवाइड बाई 10 फॉर ईच स्टेप यू गो अपवर्ड। ठीक है, तो अब जैसे सपोज आप यहां से यहां मूव किए तो 1/10 आ गया। अब यहां से यहां मूव किए, फिर से 1/10, फिर से 1/10, आप उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो इसीलिए उसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देख लो 1/10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि आप लोग 3 बार मूव कर रहे हो तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 10 का। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1000, और हमें पूछा था 1000 ग्राम का। तो अब 1 के लिए हमने फाइंड किया था, ये आगे 1 के लिए ये इतना केजी हो गया। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू इतना केजी हो गया। अब हमसे 1000 ग्राम का पूछ रहा है, तो 1000 अपॉन 10, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से जो हमने 1 के लिए फाइंड किया है। 1 के लिए आप लोग फाइंड कर लो, और जो भी बड़ी जैसे कि हम आप अभी रूल मैंने बताया ना, जब आप 1 के लिए फाइंड कर लो, जब भी हमको ज्यादा के लिए फाइंड करना होता है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने सीधे से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 1000 इंटू 1 अपॉन ये वैल्यू पूरी, ये तो ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 1000, कट करके आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके चाहो तो इस स्टेप्स को नोट कर सकते हो। अब सॉल्व करते हैं। देखो हम सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, देखो पढ़ो पहले सुन। सीमा बॉट 2 पैकेट ऑफ मिल्क, ईच वेट इज 500 ml. How much money she need to pay if 1 liter cost is 50 rupees? ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम का चार्ट बन रखा है। आपको क्या करना है, हर ग्राम को इरेज करके आपको लीटर लिख लेना है। वो चार्ट किसका हो जाएगा, लीटर का हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, हर ग्राम को यहां से इरेज कर दो आप, और इसे चेंज कर दो लीटर से। वो चार्ट किसकी हो जाएगी, लीटर की हो जाएगी। यहां पे भी लीटर, तो ये हमारा हो गया लीटर का चार्ट। ठीक है, अब देखो क्या, फिर से पढ़ लेते हैं। देखो सीमा बॉट 2 पैकेट ऑफ मिल्क, ईच वेट इज 500 ml. 2 पैकेट सीमा दूध खरीदती है। ठीक है, एक का वेट 500 ml है। एक का वेट हमें पता है, 2 का फाइंड करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमें कम की वैल्यू का पता हो तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें 1 पैकेट का क्या दिया है 500 ml, तो 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल ml जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा 1000 ml। एक जो पैकेट है वो हमारे पास कितने का है, 500 ml का है। 2 पैकेट 1000 ml, तो जो टोटल सीमा दूध बॉट करती है, खरीदती है, वो है आपके पास 1000 ml। ठीक है, ये यूनिट याद रखना है, ml में खरीदती है। ठीक है, हाउ मच मनी शी नीड टू पे इफ 1 लीटर कॉस्ट इज 50 रुपीज। अब यहाँ पे लीटर दे रखा है। ठीक है, आप ml में खरीदे हो, आप दूध ml में लिए हो, आपको लीटर की कॉस्ट पता है। ठीक है, तो मिलीलीटर की कॉस्ट आपको फाइंड करनी होगी। मींस कि आपने इस यूनिट में दूध खरीदा है, इस यूनिट की प्राइस आपको दे रखी है। ठीक है, लीटर की प्राइस आपको दे रखी है, और मिलीलीटर में आपने दूध
खरीदा है, तो अब 1 लीटर की प्राइस 50 है, तो आपको क्या करना होगा, आपको मिलीलीटर को कन्वर्ट करना होगा लीटर में, या फिर आप कर सकते हो इस 1 लीटर को कन्वर्ट कर सकते हो मिलीलीटर में। दोनों को यूनिट आपको सेम करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो ये कर लो, लीटर को कर लो मिलीलीटर में कन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे आप इस पोजीशन पे हो, लीटर पे हो, लीटर से आपको मिलीलीटर में आना है, तो हमें क्या पता है कि 1 लीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज। 1 लीटर इक्वल टू 50 रुपीज। एक मिनट, 50 रुपीज, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता है, इतना सीमा ने दूध खरीदा है और 1 लीटर की प्राइस इतनी है, ठीक है। अब देखो, आप लीटर पे हो, आपने एक स्टेयर डाउनवर्ड की तरफ मूव किया, दूसरी स्टेयर और तीसरी स्टेयर, 3 स्टेयर्स जब आप मूव करते हो तो आप मिलीलीटर पे पहुंच जाओगे। लीटर से मिलीलीटर आने में हमें 3 स्टेयर डाउनवर्ड की तरफ मूव करना होगा। तो डाउनवर्ड के लिए रूल क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप यू गो डाउन। तो अब यहां से यहां आने में 10 यूनिट्स, यहां से यहां आने में 10 यूनिट्स और यहां से यहां आने में 10 यूनिट्स। तो 3 टाइम इंटू 10, आपको 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ रूल है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10, आपको हर स्टेप के लिए मल्टीप्लाई करना है 10 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 यहां से यहां के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। मीन्स कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आपको यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो देखो हमें क्या था, दूध सीमा ने कितना खरीदा। अब देखो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, सीमा बॉट 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, ईच वेट इज 500 ml। एक का वेट 500 ml है, तो दो का कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 500 ml, ठीक है। तो 2 इंटू 500 ml करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 ml। 1000 ml सीमा ने दूध खरीदा, ठीक है। हाउ मच मनी शी नीड टू पे इफ 1 लीटर कॉस्ट इज 50 रुपीज। आपको 1 लीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो पहले क्या करना होगा, आपको यूनिट सेम करनी होगी। ये ml में दे रखा है, ये लीटर में है। लीटर में आपको प्राइस पता है, आप उसको कन्वर्ट कर लो मिलीलीटर में, ठीक है। तो 1 लीटर इक्वल टू हमने फाइंड किया 1000 ml। इसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपीज 1000 ml खरीद, अगर 1000 ml मिल्क का प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। और सीमा, अब देखो आप, इसका मतलब आपको पता चला 1000 ml, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ml का प्राइस कितना हो गया, 50 रुपीज, ठीक है। ये लीटर में था, मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1000 ml। अब सीमा ने दूध कितना खरीदा है, आप देखो 1000 ml। इसका मतलब सीमा को 50 रुपीज देना होगा शॉपकीपर को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 रुपीज, ठीक है। एक बार हम लोग इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखो, सीमा बॉट 2 पैकेट ऑफ मिल्क, ईच वेट इज 500 ml। तो हमें एक का वेट पता है, ठीक है। ईच वेट, ईच मतलब कि पर पैकेट, एक पैकेट का 500 ml हो गया, तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। जब भी हमें 1 का पता हो, ज्यादा का पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, 1000 ml आ गया, ठीक है। और दे रखा है हाउ मच मनी शी नीड टू पे इफ 1 लीटर इज ऑफ कॉस्ट 50 रुपीज। अब हमसे पूछ रहा है कि सीमा को कितना पैसा, कितना रुपए शॉपकीपर को देना होगा अगर इफ 1 लीटर कॉस्ट इज 50 रुपीज, जब 1 लीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज, ठीक है। लीटर दे रखा है, आपको क्या करना होगा, इसकी और इसकी यूनिट सेम करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने मिलीलीटर में खरीदा है दूध को और कॉस्ट हमें लीटर की पता है। तो अब हमें कितना पैसा देना है ये जानने के लिए दोनों की यूनिट सेम करिए आप, ठीक है। तो 1 लीटर इक्वल टू हमने क्या अभी देखा, हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 ml, ठीक है। तो अब देखो 1000 ml इक्वल टू हमारे पास आ गया 50 रुपीज, और सीमा ने दूध भी 1000 ml ही खरीदा है। इसका मतलब सीमा को शॉपकीपर को 50 रुपीज देना होगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप रिवर्स करके वीडियो को चला करके फिर से देख लो। इन केस अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की। थैंक यू।